ज़रा एक ट्रेड्स लेना हम शुरू करेंगे अब सबके साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी गुड आफ्टरनून। अभी का ट्रेड मेरा क्रॉम्पटन पे जाएगा। क्रॉम्पटन में बाय, यहाँ पे क्रॉम्पटन काफ़ी दिनों के बाद 300 के ऊपर है, तो यहाँ से मुझे लगता है 325 से 330 आपको इमीडिएट टारगेट्स आनी चाहिए। तो फ्यूचर में आप ले रहे हैं तो आप जस्ट 300 के नीचे 298 का स्टॉप लॉस रखिए, या फिर आप ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड ले सकते हैं। 310 का कॉल ऑप्शन मैंने प्रभुदास लीलाधर में आज इसको रेकमेंड किया है, सेम रेट में 3.5-4 रुपीज़ के बीच में। तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2 रुपये का रखिए, टारगेट्स इक्वली टूवर्ड्स 9 एंड 11 आपको मिलेगा। ओके, तो क्रॉम्पटन में एक मौका तेजी का 310 वाला कॉल आप कह रही हैं लेकर चलें। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। तो देखिए, ABFRL में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। पैटर्न वॉल्यूम्स काफी बेहतर लग रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 237 के स्टॉप लॉस से आप इस स्टॉक में एक कैश में पोजीशन बना सकते हैं। तो टारगेट आपके करीब 250 रुपए के रहेंगे, 237 के स्टॉप लॉस रहेंगे। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो मई मंथ के ऑप्शन 240 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 12 रुपए के आसपास वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए 9 रुपए के स्टॉप लॉस से 18 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो आपका ट्रेड हो गया यहाँ पे एबी फैशन 241.15 पे। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। वीरेन जी गुड आफ्टरनून, अनुज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी इन द पैनल। वीरेन जी, सुबह से नजर PSU बैंक्स में ही है, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत है। मॉर्निंग में मैंने कैनरा बैंक दिया था, बट सेकंड हाफ में हम देख रहे हैं कि SBI इज आल्सो डूइंग वेल। SBI अपने 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। काउंटर में स्ट्रेंथ काफी है, 775 के ऊपर जाता है तो एक यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट भी इन प्लेस होगा, जो फिर काफी ऊपर के टारगेट्स बनेंगे। लेकिन फिलहाल मोमेंटम देखते हुए और फिलहाल स्ट्रक्चर देखते हुए एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 762 के लगभग इसका प्राइस है, 745 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 790 के। ओके, चलिए अब आशीष बहती के पास चलते हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम। अनुज जी, अभी की जो ट्रेड रहेगी एक्चुअली रिपीट है मेरी। 12 बजे के शो में भी मैंने इसे डिस्कस किया था। हेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हेवल्स तीसरा अटेम्प्ट कर रहा है जो 1570 का जो जोन है उसे सरपास करने का, और जिस हिसाब से मोमेंटम बना है आज और पूरे कैपिटल गुड्स में, हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है 1600 प्लस तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो हेवल्स में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1530 का एक एसएल मेंटेन करे एंड 1590 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। 1590 का टारगेट तेजी वाला अब्बा हेवल्स में एक इस समय आ रहा है। और आज वैसे अब ये गर्मी का मौसम कहें या फिर UBS का ओवरऑल इस सेक्टर पर बुलिश होना, ये AC पंखे वाले स्टॉक्स खूब चल रहे हैं। सुदीप, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून अनुज एंड वीरू। जो हिसाब से हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम डिक्सन में बना हुआ है और स्टॉक एक ओवरऑल अप ट्रेंड में था। पिछले 1.5-2 महीने से हमने देखा काफी एक स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में था। उसके बाद कंसोलिडेशन हमने फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में भी देखा था, और स्टॉक 10 और 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था उसके नीचे कुछ 1-2 दिन के लिए फिसला था, पर आज फिर से 10 डेमा के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है और काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है डिक्सन को एज अ शॉर्ट टर्म बाय किया जा सकता है 7650 के स्टॉप लॉस से 7880 और 7930 के टारगेट्स के लिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी 7764 पे बाय कॉल है। टेक्निकल्स कॉल पूरी हुई और चलिए अब चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी, आज बाजार में बाहर का तापमान वो स्टॉक्स को गर्म रखे हुए है, वोल्टास को, हेवल्स को, और क्रूड की नरमी स्टॉक्स को गर्म रखे हुए है। आपका रुख क्या है इस वक्त बाजार पे और आपका जो प्रेफर्ड कॉल है इस वक्त क्या है वो? देखिए, ब्रॉडली बहुत ज्यादा करेक्शन की तो हम भी उम्मीद नहीं कर रहे थे, और ये वॉर के चक्कर में, जियोपॉलिटिकल टेंशन के चक्कर में 3-4% हम ऑलरेडी करेक्ट कर गए थे। प्लस जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है उसमें भी एक 360 डिग्री टर्न आ गया है पिछले 2 महीनों में। तो दोनों चीजों को एब्जॉर्ब करते हुए 3-4% करेक्शन मेरे हिसाब से कोई मेजर करेक्शन नहीं थी, और इतना तो नॉर्मली बाजार में टाइम टू टाइम होता रहता है। तो मुझे लगता है उसको भी आपको स्ट्राइड में ही लेना चाहिए। 8-10% तक मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा कुछ बड़ी बात है इतने बड़े रैली के बाद बाजार में करेक्शन आना। तो अब मोटा मोटी मुझे लगता है एक बारी करेक्शन पूरी हो गई है और यहाँ से वापस इम्प्रूवमेंट ही होनी चाहिए।
जहाँ तक स्टॉक का सवाल है, मुझे लगता है कोफोर्ज में काफ़ी डिसेंट करेक्शन आई है इस बीच में। यूजुअली तो मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में फीचर नहीं कर पाता है क्योंकि वैल्यूएशंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव ही साइड पे ट्रेड करती हैं, लेकिन ये नई फंड रेस के बाद से लगातार करेक्शन हमने स्टॉक में देखी है। मेरा ये मानना है R&D सर्विसेज में जिस तरीके से कंपनी की प्रेजेंस है, ग्रोथ रेट्स वगैरह स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। और इसके अलावा देश की 20 सबसे बड़ी IT एक्सपोर्टर्स में से कंपनी का नाम आता है। AI पे काफ़ी बड़ा फोकस है उनका आने वाले समय में, जिसका फ़ायदा कंपनी को मिलना चाहिए। इसके अलावा नॉर्मल बिजनेस में भी ट्रैक्शन काफ़ी अच्छी है। पिछले 4-5 सालों में 17-18% जैसी CAGR रही है ऑर्डर इंक्रीजेज में। तो मुझे लगता है ये कंपनी आसानी से वो लॉन्ग टर्म में फिर वापस रिक्रिएट कर लेगी। और अगले साल मेरे हिसाब से ग्रोथ भी काफ़ी रोबस्ट रहनी चाहिए, 35-40% जैसी। तो आज परसिस्टेंट के भी थोड़े फ्यूचर नंबर्स के बारे में आउटलुक खराब आया है, तो उस वजह से वहाँ भी करेक्शन है। बट मुझे लगता है कोफोज में ये करेक्शन को यूज करना चाहिए बाई करने के लिए। अगले साल हम 200, 190, 200 रुपए के आसपास की अर्निंग की उम्मीद कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसी ग्रोथ रेट सस्टेनेबल वे पे कंपनी कर सकती है, 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो 6,500 के आसपास के लक्ष्य के हिसाब से कोफोर्ज। तो बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।